शिक्षक दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक धोरिमना, जिसमें आज हम सभी एक विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले हैं। उससे पहले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाई। डॉक्टर जी ने कहा था कि शिक्षक का काम सिर्फ छात्रों को पढ़ाना ही नहीं, उनका बौद्धिक विकास करना भी है। इसलिए हमने भी बौद्धिक विकास के लिए कुछ इस कोरोना काल में प्रयास किया है। उस प्रयास को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले इस परिस्थिति में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता रहती है। एक है मास्क और दूसरा होता है सैनिटाइज। तो सैनिटाइज और मास्क, इन दोनों का वितरण विद्यालय ने, अपने विद्या मंदिर ने वितरण किया है और लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। ऐसे ही हमारा विद्या मंदिर परिसर प्रतिदिन सैनिटाइज के माध्यम से कीटाणु रहित होता है। दूसरा काम, इन कोरोना से झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए। इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्या मंदिर ने काढ़ा यानी औषधियों से बनी हुई सामग्री, जिसको उबालकर एक विशेष तरीके का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काढ़ा निर्माण करके लोगों को वितरण किया। फिर बात आती है बच्चों की शिक्षा की, तो हमने ऑनलाइन शिक्षा सत्र शुरू करके शिक्षण कार्य को भी प्रभावी करने का हरसक प्रयास किया है। ऑनलाइन शिक्षण में लाइव कक्षाएं और यूट्यूब के माध्यम से अपना शिक्षण चलता है। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से यूट्यूब चैनल है और जियो मीट और गूगल मीट के माध्यम से हम ऑनलाइन शिक्षण करवाते हैं। साथ ही गुरुकुल एक ऐप निर्माण किया है, जिसके माध्यम से भी हम ऑनलाइन शिक्षण करवाएंगे। जहां ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में हम समूह शिक्षण यानी 10 बालकों का एक समूह बना करके उनका शिक्षण घर घर जा करके एक समूह केंद्र बनवा करके और वहाँ शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। और जो बालक बोर्ड की कक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए, जो 90% से ऊपर के अंक थे, उनको विद्या मंदिर ने सम्मानित किया, अभिभावकों को भी सम्मानित किया। हर वर्ष की तरह हम भी कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, झांकियाँ आयोजित करते हैं, लेकिन इस बार विद्यालय परिसर में न करके घर पर ही झांकियाँ आयोजित करवाई और उन झांकियों की प्रदर्शनी जिला स्तर पर सम्मानित की। योग दिवस भी हमने अपने अपने घरों में आयोजित किया और वहाँ लाइव रह करके योग प्रतियोगिता भी रखी। अपना विद्या मंदिर पर्यावरण के लिए सतर्क है और पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए प्रयासरत है, और हमने इस बार कई पौधे लगाए और जीवों के लिए दान पुण्य का कार्य भी किया। देशभक्ति और सामाजिक कार्य में भी हमारा विद्या मंदिर हर समय अग्रणी रहता है। ऐसे ही जब भी देश और काल की परिस्थिति के अनुसार आह्वान होता है, अपना विद्या मंदिर बढ़ चढ़ करके आगे रहता है। और इसी का एक उदाहरण है जो एक T55 जो एक टैंक बाड़मेर को मिला है, उसका स्वागत भी अपने विद्या मंदिर परिवार ने किया।
बच्चों में किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए, इसके लिए भी हमने अभिभावकों की समय समय पर गोष्ठी आयोजित की है। हमारी संस्कृति रही है यज्ञ को महत्व देने वाली, अग्नि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमने भी यज्ञ का आयोजन किया, और राम जन्मभूमि के अवसर पर जो यज्ञ का आह्वान हुआ उनको भी हमने घर में ही आह्वान यज्ञ के रूप में विद्या मंदिर परिवार में यज्ञ आयोजित करके उनका सम्मान किया। अपनी एक निधि है पूर्व छात्र परिषद, उनकी भी समय समय पर हमारी ये मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जो सुझाव आते हैं उन सुझावों के माध्यम से विद्यालय को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथ ही जो पूर्व छात्र रहे हैं और उच्च पद उच्च पद को प्राप्त कर पाए हैं उनको भी सम्मानित करने के लिए विद्या मंदिर परिवार हमेशा अग्रणी रहा है। और इस बार भी बहन पेंपो, जिनका विदेश जाने में अपना अहम मेहनत काम आई, और उनको भी सम्मानित किया। फिर से आप सभी का मेरी ओर से नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।